कि हमारे लोगों की एक इमारत हो जहां पे हमारे लोग अपने विकास के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में, हमारे पास क्या समस्याएं हैं उसको दूर करने में हमारे पास अपनी इमारत होनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा, कहते हैं ना हम लोग कि बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन जब हम लोग इधर उधर देखते हैं तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या है। तो उस सपने को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये सपना देखते थे कि हमारे लोगों के पास अपनी इमारत होनी चाहिए, जहां पे वो अपने दुख दर्द, अपने संकट को हल कर सके, जहां पे वो संगठित हो सके, जहां पे वो अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सके, अपने समाज को संगठित कर सके। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे आरएसएस का नाम आप लोग लेते हैं, मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें आ जाती है, मैं कहना मजबूरी हो जाती है। आप लोग कहते हैं कि आरएसएस के पास इतना उसका मुख्यालय नागपुर में है, वहीं से पूरी दुनिया को संचालित करता है। तब जाकर के आज 100 सालों के बाद उस मुख्यालय की वजह से आज इस देश पर राज कर रहा है साथियों। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे पास भी हमारा मुख्यालय होना चाहिए, हमारे पास भी अपनी इमारत होनी चाहिए। उस इमारत के लिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 से लेकर के 1956 तक संघर्ष किया कि ये इमारत बन जाए, लेकिन शायद बाबा साहब अम्बेडकर का वो सपना अधूरा रह गया साथियों। लेकिन जब हम लोगों ने इस बात को जानकारी हुई, बाबा साहब अम्बेडकर की जो 40 खंड की किताब है 1938 से लेकर के 39 और 40 खंड को आप लोग पढ़ेंगे तो उस सपने का जिक्र बाबा साहब करते हैं और कहते हैं कि इस सपने को आपको पूरा करना है। तो जिस दिन हम लोगों ने समझा, इस अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने समझा, जब उसको पढ़ा और बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को देखा, तो हम लोगों ने ठाना, आदरणीय अध्यक्ष जी ने ठान लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को तो हम लोग को अपने जीवन में पूरा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को हम लोग पूरा करके ही जाने वाले हैं। तो इस सपने को पूरा करने के लिए साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, केवल हम लोगों ने संकल्प लिया नहीं, केवल संकल्प लिया नहीं, क्योंकि संकल्पों का कोई विकल्प नहीं होता है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो हम लोगों ने जब इस सपने को देखा, बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को जाना, तो हम लोगों ने इस इमारत को बनाने के लिए हम लोगों ने इसी सारनाथ वाराणसी में, जिसे तथागत बुद्ध की प्रथम उद्देश्य स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली कहा जाता है, इस ऐतिहासिक भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को पूरा करने के लिए इस समाज ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीद करके साथियों इस सपने को पूरा करने की दिशा में आप सभी के सहयोग से हुआ है साथियों। केवल अकेले अशोक प्रबुद्ध जी, आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर इस मंच पे बैठे हुए लोगों से नहीं हुआ है, आप सभी के सहयोग से इस इमारत को बनाने हम लोग जा रहे हैं, ताकि हमारा समाज एकजुट कैसे रह सके। हमारे लोग आरोप लगाते हैं कि हमारा समाज तो बिखरा हुआ है, हमारा समाज तमाम संगठनों में बिखरा हुआ है। उसी बिखराव को रोकने के लिए, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए एक काम हम लोगों ने करने जा रहे हैं। सिर्फ कहा नहीं, उसको हम लोगों ने जमीन भी ले लिया और इसी 24 तारीख को उसके प्रशासनिक ब्लॉक का हम लोगों ने उद्घाटन भी कर दिया और शानदार उद्घाटन किया है, जोरदार तालियों से अभिनंदन कर सकते हैं। और साथियों अब इसकी बनाने की जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को गाजीपुर के साथियों को बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर का योगदान क्या रहा है उसके लिए। तो मैं गाजीपुर का योगदान बताता हूं साथियों। उस इमारत को बनाने के लिए, उस जमीन को खरीदने के लिए गाजीपुर के लोगों ने 25 लाख रुपया देकर के इस इमारत को बनाने का संकल्प लिया साथियों और करके दिखाया। और उसका उद्घाटन हम लोग ने, उसके प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन हम लोग कर चुके हैं साथियों। और अब हम लोगों को बनाने की जिम्मेदारी है। तो आप लोग कहेंगे कि जब 2 करोड़ 14 लाख रुपए में ये जमीन खरीदी गई है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना कितने करोड़ में पूरा होगा। तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आप लोगों के सहयोग से 10 करोड़ में इस इमारत को हम लोग बनाने जा रहे हैं साथियों। और आप सभी का सहयोग चाहिए।
इसी तरह से हम लोगों को जो जनता सहयोग मिला हुआ है, सहयोग जो मिला हुआ है, जो एक दमदान पेटी हम लोगों ने इसी समाज में चलाया था, उस दमदान पेटी में हम लोगों को 6,300 रुपये मिले। मैं चाहूंगा संतोष भारती जी से कि सर को उसको समर्पित कर दे, ताकि उस इमारत को बनाने में हमारा ये भी सहयोग चला जाए। तो भारती जी उनको कृपया सर को प्रस्तुत करें। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, और इस मंच से मैं घोषणा, इधर तफरा मत करिएगा, मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं कि आप लोग ये जान लीजिए, मेरे पिताजी की मृत्यु अभी इसी 23 तारीख को हो गई। मेरे पिताजी की परिनिर्वाण इसी जगह हो गई, इसी 23 तारीख को हो गई। लेकिन साथियों, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है उसको हमने स्थापित करने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपने पिताजी का जो तेरही कही जाती है, उस तेरही को हमने नहीं किया और ये सामाजिक परिवर्तन करने का काम किया साथियों। तो इस इमारत को बनाने के लिए मैं अपने पिताजी को जिंदा रखने के लिए, अपने पिताजी को आजीवन जिंदा रखने के लिए, मैं इस इमारत को बनाने के लिए 10,000 रुपये देने की घोषणा करता हूं कि इस इमारत में उनका सहयोग रहेगा और वो इसी सहयोग से वो जिंदा रहेंगे, ताकि हम लोगों का मिशन आगे बढ़ता रहे। साथियों, यही छोटी सी बात करनी है और इस इमारत को बनाने में आपका पुनः सहयोग चाहिए। हम लोग पुनः आपके बीच में आएंगे और आकर के इस मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को हम लोग अपने ही जीवन काल में पूरा करके जाने वाले हैं। इसके लिए आप लोग मंच का तहे दिल से और तालियों से अभिनंदन कर दीजिए कि आप लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।